हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th के मोमेंट बुक्स के लास्ट चैप्टर दी बैगर्स के सेकंड पार्ट को करने वाली है। तो इससे पहले हम इससे इससे आगे के पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पर इस चैप्टर में। इससे आगे हमने पढ़ा कि जो बैगर है, जो भिखारी है, वो क्या है, अपने अलग-अलग तरीके से पैसे माँगता है। जो भिखारी है वो कैसे माँगते हैं, अलग-अलग तरीके से। तो वो जो भिखारी, वो भी सबसे पहले जब मिला था सरगाई को, तो कहता है कि मैं स्कूल में क्या है, मुझे भी स्कूल से भगा दिया है। और नेक्स्ट टाइम जब वो मिलता है तो कहता है, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मुझे मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, इसलिए क्या है, मैं भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया हूँ। लेकिन क्या है, बाद में सारी सच्चाई सरगाई के सामने आ जाती है। तो वो उससे मतलब सरगाई से कहता है कि मैं क्या करूँ? मैं क्या है, ये भीख माँगने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि मैं अब किसी बैंड में काम करता था, लेकिन मुझे ड्रंक करने की आदत हो गई है, मेरे को नशा करने की आदत हो गई है, तो इस वज़ह से क्या है, मेरे को झूठ बोल के सबसे पैसा माँगना पड़ता है। क्योंकि किसी को अगर मैं अपनी सच्चाई बताऊँगा तो कोई मुझे भिक्षा भी नहीं देने वाला। तो वो तो जो सरगाई होते हैं वो कहते हैं, क्या तुम काम करोगे? तो इसलिए वो क्या अपने घर लेके आ जाता है उसे। वुड कटिंग के लिए। तो अब देखते हैं वो आगे काम करेगा या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट आगे अब देखते हैं। दिस द स्कैरी क्रो ऑफ अ beggar shrugged his shoulder as if in a perfect perplexity and went irresolutely after the cook। तो एक भिखारी जब का भी झुका, जो उसका कंधे से जो से रगड़ गया जैसे उलझन में, और कुक के पीछे क्या है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल निराशा से चलता है, मतलब उसका मन नहीं होता मतलब जाने का। लेकिन क्या है, वो जा रहा है कुक के पीछे। इट वॉज obvious from his gait and that he had not consented to go and chop wood, and because he was hungry and wanted work, but simplify that from pride and shame, and because he had been trapped by his own word। क्योंकि क्या, वो अपने own words में ही क्या फँस चुका था, क्योंकि वो झूठ बोलता था। तो उसकी उसकी चाल क्या है, बिल्कुल इस मतलब ऐसे लग रहा था कि उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ना ही लकड़ी काटने का। लेकिन वो उसने क्या है, सहमति नहीं दी थी उसने। लेकिन वो क्या है, इस समय कैसा था, भूखा था, हंग्री था। तो इसलिए क्या है, उसे मजबूरी में जाना पड़ा, मतलब क्योंकि उसे खाने के लिए नहीं मिल रहा था, उसे वो काम करना चाहता था मजबूरी में बस। उसका मन नहीं था, लेकिन वो बस गर्व और श्रम की बात बात से, और क्योंकि वो अपने शब्दों में क्या है, फँस चुका था। उसे अब शर्म आ रही थी कि मेरा झूठ क्या है, पकड़ा गया है। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंडेड बाय वोडका, एंड दैट he was unhealthy, and he did not feel the slightest inclinations for toil। तो लेकिन क्या है, ये भी मतलब यहाँ पर क्या है, इस मतलब स्पष्ट था, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं था, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट था यहाँ पर। ये बात भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल स्पष्ट देखिए क्या है, मतलब उसकी ताकत उसके उसके अंदर बिल्कुल भी मतलब ताकत नहीं थी, वो मतलब स्ट्रेंथ नहीं थी उसके अंदर। क्योंकि वो इतने दिन से ड्रिंक कर रहा है, तो शरीर क्या है, टूट चुका है अंदर से पूरा। वो अनहेल्थी था, मतलब बिल्कुल भी, मतलब उसकी जो हेल्थ थी बिल्कुल कंडीशन क्या है, अच्छी नहीं थी। बिल्कुल भी मतलब अच्छी अस्वस्थ था वो, क्योंकि वो परिश्रम से भी ज़रा भी झुकाव महसूस नहीं कर रहा था। मतलब जैसे होता है, मतलब थोड़ा-सा काम करने से मैं मतलब काम कर ले थोड़ा-सा, वो नहीं चाहता था कुछ भी ऐसा करना। सरकाई हरीड इनटू अ डाइनिंग रूम। जो सरकाई था वो उसे अपने जो रसोइया ओल्गा के पास छोड़ के जाता है, और खुद क्या है, किचन की तरफ जल्दी से भागता है, मतलब डाइनिंग रूम के पास जल्दी से डाइनिंग रूम में घुस गया वो। एंड फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। तो क्योंकि वो वहां से क्या है, वुड शेड को क्या है, बिल्कुल क्लियरली एवरीथिंग, मतलब जो भी वहां चल रहा हो, वो क्या है, वहां से सब कुछ देख सकता था। वो ऐसी खिड़की थी, वहां से क्या है, उसका पूरा यार्ड में जो भी होता था, वो सब कुछ देख सकता था, मतलब वहाँ से, खिड़की से। And standing at the window, and Sergei saw the cook and beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed। तो तो वो सारी चीज़ों को देख रहा था खिड़की पर खड़े होकर। रसोई ने कुक और भिखारी को पीछे के दरवाजे से यार्ड से बाहर आते हुए देखा, और जो गंदी बर्फ के जो पार शेड तक जाते हुए उसने उनको दोनों को देखा। Olga glared wrathfully at her, and companions shoved him aside with her elbow। मतलब जो वो लोग थी, वो क्या है,
ओल्गा ने अपने साथी को बिल्कुल क्रोधपूर्वक मतलब क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था, अपनी एल्बो से मतलब अपनी कोहनी से जो जैसे होता है नहीं कोहनी से हटाना मतलब उसे जो भिखारी था मतलब क्रोध से कोहनी से उसे अलग कर दिया। शेड पर क्या है शेड और साथ में क्या है वो अनलॉक करती है, शेड के ताले को खोलती है एंड एंग्रीली एंग्रीली बैंग्ड द डोर और उसने जोर जोर मतलब गुस्से से क्या जोर से दरवाजा खोल दिया मतलब क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था उस बेगर को देख के यहाँ पर यही लग रहा है हमें मतलब जो सरगाई है वो उसको यही फील हो रहा है कि जो अलगा है वो यही कर रही है इसके साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो। Next, next he saw the pseudo teacher sit himself on a log, the become a lost in the thought with his red cheeks resting on his face. तो अब वो स्यूडोनेम मतलब जो गलत नाम उसने मतलब अपना मतलब नकली नाम जो रखा था उसने कि मैं एक क्या हूँ शिक्षक हूँ तो वहाँ पे पर वो कहाँ पर बैठता है लॉक पर बैठ जाता है जो लकड़ी का जो लट्ठा होता है उसके ऊपर बैठ जाता है बिकम लॉस्ट इन अ थॉट विद हिज रेड चिक्स एंड रेस्टिंग ऑन हिज फेस। तो वो अपनी मुट्ठी पर क्या है अपना अपने लाल गालों को अपनी मुट्ठी को कहाँ रख देता है वो अपने जो रेड चिक है उसके ऊपर रख देता है मतलब वहां पर गालों पर टिका कर रख देता है बेचारों में जैसे खो गया है वो यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे हम भी बैठ जाते हैं अपने अपने हाथ को अपनी ठोड़ी पर रख के बैठते हैं ऐसे लगता है जैसे हम पता नहीं कौन से ख्यालों में खोए हुए। तो वैसे ही वो भिखारी नजर आ रहा था वो व्हेन फ्लंग डाउन एंड एक्स एट हिज फीट। तो जो महिला होती है उसके पैरों के पास कुल्हाड़ी को फेंकती है और गुस्से में एंड इस पेट मतलब चिल्लाना मतलब एंग्रीली और जोर से चिल्लाती है उसके ऊपर एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगन टू स्कोल्ड हिम। तो जो जज थे वो सरगाई को क्या लग रहा था मतलब उसके इंप्रेशन से उसके होठों की अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था कि उसे क्या है उसने क्या उसे डांटना शुरू कर दिया है स्कॉल्ड करना मतलब डांटना उसे शुरू कर दिया जो लिपसिंग को जज कर पा रहे थे एंड दी बैगर irresolutely pulled a belt of wood toward him and set it up, set it off and between his feet and trapped it feverly with the axe। तो जो बैगर बैगर था वो क्या है उसे लकड़ी को काटने की कोशिश कर रहा था लेकिन क्या है उसे ये सब चीजें काटनी नहीं आती थी मतलब क्योंकि उसने कभी कभी भी ये सब चीजें काम नहीं किया था क्योंकि इसे काटने का भी क्या है तरीका होता है जब भी वो क्या है उसको उसके ऊपर काटने के लिए लग रख रहा था तो क्या है वो एकदम से अलग हो जा रहा था मतलब जैसे ही वो उसे काटने के लिए काट लकड़ी को काटना चाह रहा था तो वो एकदम से अलग जा रही थी। द ब्लेड वेयर्ड एंड फेल डाउन। जो ब्लेड थी मतलब उसे ब्लेड कहा जाता है तो वो क्या है अलग हो जा रही थी वहां से वो मतलब उस चीज़ को काट नहीं पा रहा था क्योंकि उससे पहले उसने ये सब चीज़ें कभी की भी नहीं थी तो इस जो तरीका होता है वो उसे आ भी नहीं रहा था इसके बीच में तो लकड़ी को जैसे ही वो क्या है जो मतलब भिखारी ने क्या उसे जो लकड़ी का जो अपनी और लकड़ी को एक ब्लेड पर खींचा उसके पैरों के बीच में जैसे उसने रखा उसको तो क्या है वो ठंडे हाथों से मतलब उसने कुल्हाड़ी को हल्का से जैसे ही उस पर मारा तो जो ब्लेड था वो क्या है नीचे गिर जा रहा था। वो जैसे ही वो बैगर ने अगेन पुल्ड किया उसे एंड बिलो हिज फ्रीजिंग हैंड जो उसके ठंडे हाथ थे क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स cautiously as if afraid of hitting his overshoe or the cutting of his fingers and the stick of wood again fell to the ground। तो जब उसके हाथ क्या है हाथ उसने अपने हाथों हाथों पर क्या फूंक मारी क्योंकि ठंड का मौसम था अपनी कुल्हाड़ी से उसे सावधानी से उसके ऊपर मारने की कोशिश की उसे काटने की कोशिश की जैसे ही क्या उसने उसे ओ ओवरशू क्या पर मारने या उँगलियों तो मार रहा था तो लेकिन उसके दिमाग में क्या लग रहा था जैसे कि उसकी उँगलियां ना कट जाए क्योंकि ऐसे ये काम नहीं आता था। जैसे ही उसने स्टिक जो वुड की जो स्टिक थी उस पे मारी मतलब फिर से जमीन पर वो क्या है वो फिर से जमीन पर गिर जाती है मतलब वो अलग हो जाती है उससे नहीं हो पा रहा था ये काम मतलब एंड सरगाई एंगर had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having a set a spoiled drunken, perhaps sick a man to work at a manual slaver in the cold। तो जो वहाँ पर मतलब सरगाई है उन्हें क्या है गुस्सा भी आ रहा था मतलब इस अपने के ऊपर की मतलब कि जो मतलब यहाँ पर जो ये
सरगाई का जो गुस्सा था वो वैनिश हो चुका था, गायब हो चुका था। गायब हो चुका था यहाँ पे एंड ही वाज़ नाउ बिगन फील अ लिटिल सॉरी, क्योंकि उसे क्या है अब खराब भी लग रहा था। वो खुद मतलब सॉरी फील कर रहा था अपने आप को, उसे क्या बुरा लग रहा था और शेम्ड मतलब उसे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी इस बात पे कि क्या है वो ऐसी ठंड में क्या है इससे काम करा रहा है जो कैसा है मतलब गरीब है और जिसके अंदर ताकत नहीं है बिल्कुल, उससे क्या है ऐसे काम में भी क्या वो कम करा रहा है, तो इस सब चीज़ों का उसे क्या अफ़सोस भी हो रहा था सरगाई को। एंड एन आवर लेटर ओल्गा कम इन एंड अनाउंस्ड दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड। तो 1 घंटे के बाद जो ओल्गा है वो अंदर आई और उसने कहा कि जो सारी लकड़ी क्या है उसने बेगस ने कट कर दी है। तो जो लकड़ी है वो क्या है कट हो चुकी है, अब कट सारी लकड़ियाँ काट दी गई थी। Good, give him half a ruble, said Sergei. If he wants to he come back and cut wood on a first day of each month. तो मतलब वो उससे कहता है कि अच्छा मतलब अच्छा है उसे क्या आधा रूबल दे दो, वहाँ की करेंसी का नाम है रूबल। अगर वो चाहता है तो वो वापस आ सकता है, हर महीने के पहले दिन लकड़ी काट सकता है और हम उसको क्या हमेशा कुछ ना कुछ क्या है काम क्या है दे देंगे, मतलब अपने घर से कुछ ना कुछ वो काम ढूँढ के उसे दे देंगे, ताकि क्या है उसकी मंथली इनकम बनी रहे। On the first of the month, the Vape made his appearance and again earned half a ruble, and although he could barely stand on his legs from that day on the मतलब वो बोल रहा है और अब महीने की पहली तारीख को वो क्या है बेघर व्यक्ति जो भिखारी था वो क्या है फिर से आ जाता था और आधा रूबल कमाकर चला जाता था। हालांकि वो मुश्किल था, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, मतलब ये सब चीज़ें क्या है बहुत मुश्किल थी, मतलब ये विश्वास करने लायक नहीं था कि ये वो क्या है ये सब कर सकता है मतलब। लेकिन क्या है from that day on he often appeared in the yard and every time work was found for him। तो उस क्या है उस वो उस दिन से वो क्या है अक्सर उस यार्ड पर मैं आ जाता था, मतलब हर बार क्या है उसके लिए काम भी मिल जाता था उसे जब भी आता था। नाउ ही वुड shovel snow and now put the wood shed in order and now beat the dust out of rugs and mat मैट्रेस। तो अब क्या है उसे मतलब हर बार जब वो आता था तो वो क्या है अब फावड़े से बर्फ को हटाने का काम लकड़ी से शेड को व्यवस्थित करता था। वो अब क्या है आसानी से क्या है वो गद्दों पर जो धूल झाड़ता था, मतलब अब क्या है वो धीरे धीरे से काम करना सीख गया था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, मतलब अब हर बार क्या है उसे 20 से 40 कॉपेक्स कमा लेता था वो जब भी आता था, वो क्या है अच्छे से काम करना सीख गया था। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम। और एक बात तो क्या है उसे क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए तो उसे पुराने कपड़े जो मतलब पुरानी जोड़ी थी फालतू जो कपड़े थे उनके पास उसे भी क्या है उसे बाहर दे दिया जाता है, मतलब सरगाई के द्वारा। This Sergei moved into another house. He hired him to help in the packing and hauling hauling of the furnitures। तो जब सर्गेई दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं तो दिस टाइम द वेब was sober and gloomy and silent। तो जब वो मतलब उसे मदद के लिए बुलाते हैं तो जो सर्गी होता है मतलब जब दूसरे घर में जाना होता है उसे तो फर्नीचर की पैकिंग के लिए बुलाया जाता है, तो ढुलाई करने में क्या है मदद करने पर क्या है काम पर रखा जाता है। इस बार जो बेगर था वो क्या है बहुत ही कैसा था शांत था इस समय और उदास भी था और चुप भी था, मतलब साइलेंट भी था, मतलब पहले जैसा नहीं था जैसे वो पहले ड्रंकर कैसे रहते हैं जो ड्रिंक करके रहते हैं वैसा नहीं था। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर, वो शायद ही फर्नीचर को छुआ होगा। एंड walked behind the wagons and hanging his head and not even of making a pretense of appearing busy। तो उसने क्या है बस उसने शायद ही मतलब किसी फर्नीचर को छुआ होगा, उसने अपने सिर को झुकाकर बस वैगन के पीछे चल रहा गया वो मतलब वो क्या है व्यस्त सा प्रतीत होने होने का, मतलब इस समय वो ऐसे दिखावा भी नहीं कर रहा था जैसे पहले वो बिजी होने का दिखावा करता है। ही ओनली शिवर्ड in a cold and become embarrassed when he Carter's jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat। उसने वो केवल क्या ठंड से काँप रहा था उस समय, शर्मिंदा हो गया था कि जब वो क्वार्टर्स ने उसे क्या आलस्य और उसकी कमजोरी और उसके फटे हुए जो फैंसी ओवरकोट का जब मतलब वो मजाक उड़ाते हैं तो वो क्या है मतलब शर्मिंदा सा हो गया था। आफ्टर देन में मूविंग वॉज ओवर अ सर्जेस सेंट फॉर हिम।
तो सामान पहुँचने के बाद सर्गेई ने उसे बुलाया, मतलब तो अब हम इससे आगे के पार्ट्स को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।